भारतीय संस्कृति में न्याय की अवधारणा शुरू से रही है। प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, इस बात का जो प्रोविज़न है वो संविधान में किया गया है। और उसी तर्ज पर सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुका विधिक सेवा समितियों के माध्यम से आम जन को सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया है। हमारे बीच में जयपुर जिला महानगर द्वितीय के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सम्माननीय विक्रम सिंह जी भाटी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से लोक अदालतों का आयोजन होता है, लोक अदालतों में किस तरीके से मैटर डिसाइड होते हैं और उनका क्या क्या कार्य क्षेत्र और स्वरूप होता है। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। सर, जयपुर महानगर विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र के बारे में और लोक अदालतें किस तरीके से किस तरीके से आयोजित होती है उसके बारे में। जयपुर में 3 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है। जयपुर महानगर प्रथम के क्षेत्र में पुलिस उपायुक्त पूर्व और दक्षिण का क्षेत्र आता है। जयपुर महानगर द्वितीय के क्षेत्र में पुलिस उपायुक्त उत्तर और पश्चिम का क्षेत्र आता है और ग्रामीण एसपी का क्षेत्राधिकार का क्षेत्र जयपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। सर, ये जयपुर में यानी कि 3 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य करते हैं, प्रथम, द्वितीय और जिला। सर, आपके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महानगर द्वितीय जो है उसके जो आगामी आयोजन है, जैसे 13 मई को प्रस्तावित बता रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत है और साल भर में किस तरीके से वो होता है, इसकी जो स्वरूप है अदालत लोक अदालतों का वो किस तरीके का। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। वर्ष में 4 राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की जाती है। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13/5/2023 को है। इसमें न्यायालयों में लंबित प्रकरण और प्रीलिटिगेशन श्रेणी के प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा जाता है, उनका राजीनामा द्वारा निस्तारण करवाया जाता है। और लोक अदालत में लंबित श्रेणी के प्रकरणों में जो दांडिक आपराधिक प्रकरण है, जिसमें काबिल राजीनामा प्रकरण है, जिनको कानून राजीनामा करने की अनुमति देता है, वह प्रकरण रखे जाते हैं। और दीवानी प्रकृति के सभी प्रकरण जो राजीनामा के काबिल है उनको भी इसमें रखा जाता है। और इसी श्रेणी के जो प्रीलिटिगेशन प्रकरण है, प्रीलिटिगेशन से अभिप्राय यह है कि ऐसा विवाद जो भविष्य में न्यायालय में आकर के एक मुकदमा बन सकता है, उसका प्रीलिटिगेशन स्तर पर ही लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा द्वारा निस्तारण कर दिया जाता है। और लोक अदालत का जो पंचाट होता है वह सिविल कोर्ट की डिक्री का प्रभाव रखता है। सर, जनरली लोग थानों में, कोर्ट में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, समय खर्च होता है, ना समझदारी से मामले लंबे भी चलते रहे, उससे बहुत सारी परेशानी का भी सामना करना पड़ता। तो विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से ऐसे लोग किस तरीके से लाभान्वित हो सकते हैं और उसके साथ साथ कितनी सुलभता के साथ में वो इसका लाभ ले सकते हैं। जी, लोक अदालत का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसमें पक्षकारान की स्वेच्छा से राजीनामा करवाया जाता है। और जब पक्षकार अपनी स्वेच्छा से राजीनामा करते हैं तो पक्षकारों में एक सौहार्द का वातावरण बनता है, समाज में सौहार्द का वातावरण बनता है, राष्ट्र में सौहार्द का वातावरण बनता है। उसके अलावा मुकदमेबाजी का स्थायी रूप से अंत हो जाता है, क्योंकि उसके बाद उनके मध्य सौहार्द कायम हो जाता है और कोई भी पक्ष फिर उसकी अपील में या आगे उस मुकदमे को लेकर नहीं जाता है। तो ये बहुत बड़ा लाभ है लोक अदालत का और इसको सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए। जिन लोगों का भी मुकदमा न्यायालयों में लंबित है या जिन व्यक्तियों को के मध्य ऐसा विवाद है जो भविष्य का मुकदमा बन सकता है, वह प्रीलिटिगेशन श्रेणी के अंतर्गत उसको लोक अदालत में राजीनामा द्वारा निस्तारित करवा सकते हैं और सौहार्द से और प्रेम पूर्वक समाज में भाईचारा कायम कर सकते हैं। लोक अदालतों के माध्यम से जहाँ पर जो मामले डिसाइड होते हैं, राजीनामे हो जाते हैं, उसी तरीके से सरकार की कुछ योजनाओं का लाभ जो जनरली कई बार जन जागरूकता के अभाव में नहीं मिल पाता है, या बहुत सारे प्रकरण जो जनरली लोगों की अपेक्षा रहती है कि भाई लोक अदालत में जा रहे हैं तो सरकार की किसी भी अन्य विभागीय जो कार्य हैं वो भी उनके कानूनी पेचीदगी में अटके रहते हैं, तो उनके लिए भी लोक अदालत मदद कर सकती है। जी, किसी भी प्रकार का जो कानून के अंतर्गत आने वाला ऐसा कोई प्रकरण है जिसका विवाद है किसी भी न्यायालय के समक्ष या किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष और वो मामला लोक अदालत में रखे जाने योग्य है,
तो उस मामले को भी लोक अदालत में रेफर करवाया जाकर निस्तारण करवाया जा सकता है। उसके अलावा विधिक सहायता के लिए यदि कोई व्यक्ति पात्र है तो वह विधिक सहायता हेतु आवेदन करके और निःशुल्क अधिवक्ता की सेवाएं भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्राप्त कर सकता है, जो सक्षम न्यायालय और प्राधिकारी के समक्ष व्यक्ति की निःशुल्क राज्य के व्यय पर पैरवी करते हैं। एक सर, इसके अलावा जैसे आपके कैंप लगते हैं, जन जागरूकता शिविर लगते हैं ब्लॉक स्तर पे, स्कूल कॉलेज में, तो विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों को, लोक अदालतों की आम जन को जानकारी देने के लिए किस तरीके से जन जागरूकता के कार्यक्रम आप तय करते हैं? हम स्कूलों में, कॉलेजेस में, गांव में, शहर के वार्डों में, सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं और इसका उद्देश्य यह होता है कि भारत के नागरिकों के मध्य कानून की जानकारी का प्रचार प्रसार हो, ताकि कानून में जो उनके अधिकार और कर्तव्य हैं उसकी उन्हें जानकारी हो और वे राष्ट्र के अच्छे नागरिक बन पाएँ और राष्ट्र की उत्तरोत्तर प्रगति हो पाए। सर, इस पद पर आप जैसे मान लो जिस तरीके से जब से भी आप कार्य कर रहे हैं, एक जब आप न्यायालय में, जो दांडिक न्यायालय होता है वहाँ पर आप कार्य करते हैं, उसमें इसकी कार्यप्रणाली में कितना फ़र्क महसूस करते हैं? जी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य कार्य है विधिक सहायता देना। न्यायालयों में लंबित ऐसे प्रकरण जिनमें व्यक्ति अपनी पैरवी करने में असमर्थ है या अधिवक्ता अफोर्ड करने में असमर्थ है, उसको राज्य के व्यय पर निःशुल्क विधिक सहायता है में अधिवक्ता की सेवाएं प्रदान की जाती है। दांडिक प्रकरणों हेतु लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम अभी प्रारंभ किया गया है। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के कार्यालय हैं, वहाँ अधिवक्तागण डेडिकेटेड ये ऑफिस है और वो ऐसा व्यक्ति जिसके पास अधिवक्ता नहीं है उसकी पैरवी करते हैं, उसके बचाव पक्ष की तरफ से उसकी उपस्थित होते हैं। उसके अलावा सिविल मामले हैं तो सिविल मामलों में भी या राजस्व मामले हैं उसमें भी यदि कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो उसको अधिवक्ता की सेवाएं दी जाती है। और इसमें आप महिला चाहे किसी भी आयु वर्ग की या आय वर्ग की हो, उसको निःशुल्क अधिवक्ता वो प्राप्त करने की अधिकारी है। SC ST का कोई भी व्यक्ति है, उसकी कितनी भी आय वर्ग हो वो भी निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है। उसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, वे सभी व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है। तो निश्चित रूप से बहुत सारी विधिक सहायता सहजता से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर उपलब्ध है। इसका हम सबको लाभ उठाया जाना चाहिए। एक सर, आखिरी सवाल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ये लोक अदालतों के आयोजन, विधिक सहायता उपलब्ध करवाने के साथ और क्या क्या कार्य क्षेत्राधिकार रखता है? एक महत्वपूर्ण कार्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत पीड़ितों को प्रतिकर दिलवाए जाने का कार्य किया जाता है। गंभीर अपराधों के पीड़ित व्यक्ति जिन्होंने गंभीर लैंगिक अपराध या ऐसे जघन्य अपराध जैसे हत्या हुआ या मृत्यु हो गई किसी व्यक्ति की किसी अपराध के परिणाम स्वरूप गंभीर, उनके पीड़ितों को, आश्रितों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय के मार्फत से मुआवजा मिलता है और वह मुआवजे की राशि पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अनुसार तो अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए तक है और नालसा स्कीम के अंतर्गत उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। अतः पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देने का कार्य भी पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे कई सारे कार्य जो न्यायोचित हैं और उनका लाभ उठाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क किया जा सकता है। सभी जिला मुख्यालयों पर इसके कार्यालय होते हैं और जो उपखंड स्तरीय जहाँ पर तालुका विधिक सेवा समिति होती है वहाँ पर भी इसके लिए संपर्क किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।